जब जब हमारे फेस पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, डेड स्किन सेल्स या फिर हमारी स्किन कुछ इस तरह से खुरदुरी होने लग जाती है, बारीक बारीक छोटे छोटे से पिंपल्स आने लगते हैं या फिर दाने निकलने लगते हैं जिसको हम करके निकालना पसंद करते हैं, हमारे हाथ कंट्रोल में आते ही नहीं, ऐसे में हमारे फेस की डीप क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता ऑप्शन होता है स्क्रब करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 से 15 रुपए में मार्केट में स्क्रब मिल रहा है, उसको घर पे ला लिया और अपने फेस पे उसको रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। तो ऐसा करने से आपकी स्किन ठीक नहीं, उल्टा खराब हो जाती है। और अगर आपके फेस पे बहुत सारे बड़े बड़े खून या पीप वाले पिंपल्स हैं तो आप स्क्रब यूज ही मत करो। इससे अच्छा है कि अगर आप अपने फेस पे एक स्मूथ और जेंटल पील ऑफ मास्क का यूज करेंगे तो आपकी स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। अभी इस टाइम पे मेरी स्किन पे ब्लैक हेड्स तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन वाइट हेड्स और डेड स्किन सेल्स और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हद तक खुरदुरी हो रखी है। ये आप देख सकते हो, मैं आपको जूम फिर से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसीलिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब। इसको यूज़ करने के बाद फिर देखते हैं कि मेरी स्किन से वाइट हेड्स और डेड स्किन सेल्स और ये जो खुरदुरा जो स्किन मेरा हो रखा है वो ठीक होता है या नहीं। मैं स्क्रबिंग 15 से 20 मिनट तक करती हूँ और कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिससे ब्लैक हेड्स तो रिमूव नहीं होते हैं बट डेड स्किन सेल्स, वाइट हेड्स और जो स्किन पे खुरदुरापन जो होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है और फेस भी क्लीन सा दिखाई देता है और साथ में डस्ट भी अच्छे से रिमूव हो जाता है। देखो, फेस स्क्रब यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होता है और बहुत ज्यादा आसानी से भी हो जाता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में ये वाला स्क्रब का पैकेट आपको कहीं पर भी आराम से मिल जाता है। ये एवरयूथ वॉलनट स्क्रब का पैकेट बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बढ़िया काम भी करता है और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। ये एवरयूथ वॉलनट स्क्रब फेमस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सस्ता भी होता है। सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। क्लीन ही नहीं, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि अगर आप अपने फेस पे स्क्रबिंग सही तरीके से करेंगे तो आपके फेस पे क्लीन अप जैसा रिजल्ट आपको मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ तरीका सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होना चाहिए, मसाज अच्छी होना चाहिए और मसाज के जो स्टेप्स होते हैं वो अच्छे होना चाहिए। जितना आप आराम आराम से इसका मसाज करोगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स इससे मिल जाते हैं। पूरा पैकेट आपको फाड़ के अपने फेस पे और नेक पे लगा के मसाज करना शुरू कर लेना है। पहले इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आती थी तो इसीलिए इसको 2 इंसान यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी क्वांटिटी कम हो चुकी है तो मैं इसका पूरा पैकेट अपने फेस पे और नेक पे लगा के अच्छे से मसाज कर लूँगी ताकि स्क्रब इसके जो ग्रैन्यूल्स है उसकी हेल्प से मेरी स्किन डीपली क्लीन हो जाए और इतनी क्वान्टिटी मेरे फेस के लिए इनफ हो जाए। तो 15 रुपए का पैकेट है और इतनी क्वांटिटी आपको मिलती है तो आपके फेस पे आई थिंक ये बराबर हो जाता है। तो बेहतर है कि आप पूरा पैकेट एक इंसान के लिए यूज़ करें, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं नेक पे और थोड़ा सा लगाऊंगी, फिर इसके बाद बैक नेक पे लगा लूँगी जितनी भी क्वांटिटी रहेगी। जब भी आप स्क्रबिंग करते हो तो अपने फेस पे ज़्यादा हार्डली मसाज मत करो, वरना स्क्रब आपके चेहरे को डैमेज भी कर सकता है और इरिटेट भी। और स्क्रब आपको ओवर यूज़ कभी भी नहीं करना है। 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही स्क्रब का यूज़ करें। अगर आपकी स्किन बार बार डैमेज होती है या फिर खुरदुरी हो जाती है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही स्क्रब का यूज़ करें, वरना मैं फिर से बता रही हूँ आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है और इरिटेट भी हो सकती है, क्योंकि स्क्रब कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा हार्श होता है हमारी स्किन पे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है 4 से 5 दिन में, 2 से 3 दिन में या फिर डेली अगर आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेसन, मुल्तानी मिट्टी, राइस फ्लोर और मसूर दाल पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हो स्क्रबिंग के लिए। होममेड रेमेडीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मार्केट के मिलने वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ मत कीजिए। कहीं ना कहीं स्क्रब में ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के लिए डैमेज साबित हो सकते हैं। अगर आप लिमिट में रह के स्क्रबिंग करते हो तो आपकी स्किन को नुकसान नहीं होता, उल्टा फ़ायदा हो जाता है। मेरी बातें सुनने के साथ साथ मेरे स्टेप्स को भी फॉलो कर लीजिएगा।
स्क्रबिंग करने के टाइम पे कुछ देर बाद आपको आपके हाथ ना बहुत ही ज़्यादा हार्डली मूव करते हैं, तो इसीलिए इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ सादे पानी में अपने हाथ को डिप करके फिर से अपना मसाज शुरू करना है। और हाँ गाइस, स्क्रबिंग करने का सबसे अच्छा टाइम होता है रात को सोने से पहले का, क्योंकि अगर आपने दिन में स्क्रब कर लिया फिर इसके बाद आपको कहीं अर्जेंटली धूप में जाना पड़ा या फिर पोल्यूशन में स्क्रब करने की वजह से जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, ऐसे में अगर आप सनलाइट या फिर बाहर पोल्यूशन में चले जाते हैं तो स्क्रब करने के बाद जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, हमारे पोर्स में पोल्यूशन की वजह से हार्ड वाले ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और छोटे छोटे दाने निकलने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और तो और सनलाइट की वजह से हमारे फेस पे टैनिंग और परमानेंटली पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। गीले हाथों से ही आपको अपना स्क्रब करते जाना है। यहीं से मैं अपना फर्स्ट स्टेप शुरू करती हूँ ऐसे, फिर जाती हूँ यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ से सर्कुलर मोशन में मसाज करती जाती हूँ ऐसे, फिर मैं रिवर्स आती हूँ, फिर ऐसे जाती हूँ, फिर सर्कुलर मोशन में मसाज करती हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। फिर इसके बाद मेरा स्टेप होता है नोज का ऐसे, फिर यहाँ, फिर ऐसे ही करके मैं नीचे चली आती हूँ अपने लिप्स के अराउंड। आपको अपनी लिप लाइन पे भी मसाज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वाइट हेड्स ना पता नहीं क्यों आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत थोड़े से आते हैं, लेकिन हाँ लड़कों को बहुत ज़्यादा आते हैं। उनकी जो मूंछ होती है उसके आसपास से, यहाँ से लिप्स के करीब से निकल आते हैं। तो लड़के यहाँ पर अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम लेके अपना मसाज करें। लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, लड़कों को अच्छे खासे आ जाते हैं। क्योंकि मूंछ के बाल होने की वजह से ना वहाँ पर क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती है, इसीलिए उनको वाइट हेड्स इस साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। इसीलिए जब भी आप अपना फेस वॉश करो या फिर स्क्रबिंग करो, अपनी जो दाढ़ी और मूंछ का एरिया होता है वहाँ पर आप अच्छे से क्लीन करो। और मेरे एक वीडियो पे ना मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए लड़कों के कि उनकी जो दाढ़ी और मूंछ होती है वहाँ पर स्क्रबिंग करने से स्क्रब बहुत ज़्यादा उछल जाता है या फिर उनके यहाँ पे स्क्रबिंग नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। तो लड़कों के लिए मैं एक बहुत अच्छी टिप लेके आने वाली हूँ, वेट करिएगा, बहुत जल्द ही मैं आपको ना इस प्रॉब्लम का सलूशन देने वाली हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मसाज करना है। फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन में आपको ऐसे ऐसे अपने हाथ गोल गोल घुमा के यहाँ तक ले जाना है। आप देखोगे ऐसे गोल गोल घुमा के, मतलब कि सर्कुलर मोशन में अपने हाथ घुमाओगे तो आपके फेस का स्क्रबिंग बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से होगा। साथ ही में आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। देखो जैसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ आप भी वैसे ही कर लो, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पार्लर जैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्लीनअप जैसा या फिर स्क्रबिंग जैसा। अब इतने एरिया में मेरे सिर्फ और सिर्फ लिप्स बचे हैं तो मैं इनको नहीं छोड़ सकती, इनको भी मैं स्क्रबिंग करती हूँ हमेशा। मुझे अलग से अपना लिप स्क्रब बनाना या फिर मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ता है। अभी हम फोरहेड की तरफ फोकस करेंगे। फिर अब जिगजैग मोशन में,
अभी आएंगे आईब्रोज़ की तरफ। आईब्रोज़ को भी आपको स्किप करना नहीं है। अब बचता है हमारा आई एरिया। इसको बहुत ही स्मूथली आराम आराम से आपको मसाज करना होता है। ऐसे आपको ऊपर की साइड पे ऐसे देखना है, फिर इसके बाद ऐसे मसाज करना है। फिर इसके बाद 3 से 4 बार इस तरीके से मसाज करने के बाद फिर आपको आंख बंद करके इस तरीके से मसाज करते जाना है। बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। फेस का मसाज कंप्लीट हो चुका है। अभी आते हैं अपने ईयर्स की साइड पे। तो साथ में अपने कानों को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, भूलना नहीं है। पीछे की साइड पे, आगे की साइड पे अच्छे से क्लीन करो। अपने कान के आसपास का डस्ट, पॉल्यूशन, गंदगी को साफ़ कर लो स्क्रब करने के साथ साथ। इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में मैंने अपने चैनल पे स्क्रबिंग के वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, जिनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। थैंक यू सो मच उन वीडियोस को पसंद करने के लिए। अभी अपने कानों को अच्छे से क्लीन करने के बाद आते हैं यहाँ अपनी गर्दन की साइड पे। आपको ऐसे मसाज करना है कि कोई भी जगह ना छूटे बस। ये वाला एरिया जो है हमारा बहुत ज़्यादा डार्क होने लगता है, कोई भी ज्वेलरी पहनने की वजह से या फिर गर्मी की वजह से या फिर टैन हो जाता है। ऐसे ही खामोखा हमें डार्कनेस यहाँ पर हो जाती है। और किसी किसी का वेट बढ़ जाता है तो इसीलिए भी यहाँ पर टैन होने लगता है। वेट बढ़ने से भी हमारे नेक एरिया जो है वो डार्क हो जाते हैं और यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो वक्त रहते ही आप अपने स्किन को क्लीन करते रहो, स्क्रबिंग करते रहो, तो आपकी स्किन डार्क नहीं होगी और ना ही एक मोटी सी लेयर आपकी नेक पे बनती है और ना ही कट्स लगते हैं अपनी नेक पे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों की नेक पे ना कट भी लग जाती है। हाँ, पीछे की साइड पे आपको ना वहाँ तक मसाज करना है जहाँ तक कि आपके अपने सर के बाल हो, बैक साइड के। आपको वहाँ से लेके अपनी नेक के नीचे तक, मतलब कि जहाँ तक आपके कपड़ों का जो आपके ड्रेस का गले की एंडिंग हो, वहाँ तक आपको मसाज करना है। अभी हमारा मसाज जो है, स्क्रबिंग जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इस टाइम पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला स्टेप बताने वाली हूँ। इस टाइम पे आपको बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी। टेंशन मत लो, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक भगोने में पानी गर्म करके उसका स्टीम अपने फेस पे ले सकते हो। मेरे पास स्टीम है तो मैं अपने फेस पे इस टाइम पे इस मसाज के बाद स्टीम लूँगी, ताकि मेरी स्किन और भी ज़्यादा अंदर से डीपली क्लीन हो जाए, मेरे पोर्स अच्छे से ओपन हो जाए और फिर से मैं मसाज करूँगी अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए। और अगर आपके पास स्टीमर भी नहीं है, आप एक भगोने में पानी गर्म करके उसकी भाप लेना भी नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। स्टीम लेने के बाद जब आपकी स्किन थोड़ा सा गर्म हो जाएगी, तब फिर से मसाज करना शुरू कर दीजिए। हाथ को गीला कर लें सबसे पहले, इसके बाद मसाज करना शुरू कर दें। इस टाइम पे स्टीम लेने से आपकी स्किन के अंदर के हार्ड वाले वाइट हेड्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो भी नरम होने की वजह से हमारी स्किन के अंदर से निकल जाते हैं। इसीलिए
आधा स्क्रबिंग होने के बाद आपको स्टीम लेना है। इसके बाद फिर से अपने फेस पे मसाज करना है। स्टीम लेने के बाद बहुत ज़्यादा हमारे हार्ड वाले वाइट हेड्स, डेड सेल्स नरम हो जाते हैं, भाप की वजह से नरम पड़ जाते हैं और हमारे पोर्स भी अच्छे से खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा डीपली क्लीन हो जाती है। डेड सेल्स निकलने की वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसीलिए ये स्टेप अगर आप फॉलो करके देखोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और भी अच्छे से आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, डीपली क्लीन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। आप इस टाइम पे स्टीम लो ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। इसीलिए बाद आपको धीरे धीरे मसाज नहीं करना है, मतलब कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा स्मूथ, हल्के और सॉफ्ट चलने चाहिए, लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना मसाज के लिए, क्योंकि हमारी स्किन जब गर्म होती है तभी अच्छे से हमारी स्किन क्लीन हो जाती है डीपली। जहाँ जहाँ आपको ना दानों की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, वहाँ आप जल्दी जल्दी से स्क्रब करना शुरू कर दें। याद रखें, ज़ोर लगा के नहीं, घिसना नहीं है, हल्के हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड बढ़ानी है अपने हाथों की, और कुछ नहीं करना है। स्टीम लेने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही मसाज करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने मसाज की हुई है अपने फेस की, इसीलिए। को क्लीन करने के लिए मैं एक स्पंज की हेल्प ले रही हूँ और एक टब में मैंने पानी ले लिया है। अब इसी की मदद से मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मेरे फेस से डस्ट मैल कितना निकला है। ठीक है, लिप्स पे भी अच्छे से स्क्रबिंग हो चुकी है, और स्किन ना हाथ लगाने पे, टच करने पे ही पता चल रहा है कि स्किन से ना वाइट हेड्स, डेड सेल्स और वो जो खुरदुरे से दाने थे मेरी स्किन पे वो भी निकल चुके हैं। वरना ऐसे करने से ना, ऐसे हाथ को ऊपर करने से मुझे महसूस हो रहा था, खुरदुरा सा महसूस हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही आपको अपनी स्किन को क्लीन करते जाना है। सो गाइज, यही था मेरा आज का तरीका फेस पे स्क्रबिंग करने का। ध्यान रखें, 10 से 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार स्क्रब करें। अगर आपको डेली बेसिस पे करना है, रोज़ रोज़ स्क्रबिंग करना है, आपकी स्किन रोज़ रोज़ खुरदरी नज़र आती है, तो आप मुल्तानी मिट्टी और बेसन का यूज़ कर सकते हैं, और चावल का आटा, दाल, मसूर दाल का आटा, माश की दाल का आटा भी आप यूज़ कर सकते हो। उससे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा वाइट हो जाएगी। माश की दाल की रेमेडी मैं आपके साथ जल्दी में शेयर करने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफ स्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। बाय बाय गाइस, बाय बाय।